हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे उपचयन या ऑक्सीकरण का दैनिक जीवन में महत्व। इसके पूर्व हम लोगों ने पढ़ा था विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, जिसमें हम लोगों ने योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था और उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। उसी में से बच्चों ये जो उपचयन या ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है उसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। पहले चीजें पढ़ेंगे संक्षारण, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोरोजन। ये संक्षारण क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब लोहे की खिड़कियां लगती हैं, दरवाजे लगते हैं, या कोई सामान घर पे आता है, तो जब नया आता है तो वो चमकीला होता है, लेकिन कुछ समय के बाद उस पे भूरे रंग की परत आ जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि इस पे जंग लग गया। अब ये जंग क्यों लगा? ये वायु की नमी और ऑक्सीजन के कारण लगा। यानी यहां पर धातु यानी लोहे का ऑक्सीकरण हो गया। जैसे बच्चों तुमने देखा होगा तांबे या पीतल की जो बर्तन होते हैं, अगर वो लंबे समय तक रखे रहते हैं तो उसके ऊपर हरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, हरे रंग की एक लेयर बन जाती है, परत बन जाती है, तो वह भी ऑक्सीकरण के कारण होता है। इसी प्रकार बच्चों चांदी की जो वस्तुएं होती हैं वे भी काली पड़ जाती हैं। तो काली क्यों पड़ जाती हैं? क्योंकि वे वायुमंडल से जो H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, उससे क्रिया करती है और वो सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, और सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण वो धीरे धीरे काली पड़ जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि लोहे पर जंग का लगना यानी उसके ऊपर भूरे परत का चढ़ना, तांबे या पीतल के ऊपर हरे रंग का धब्बा या परत का चढ़ना, चांदी का काला हो जाना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? संक्षारण के अंतर्गत आते हैं। तो लोहा किस रंग का हो जाता है? भूरे रंग का। ये जो तांबा है ये किस रंग में? हरे रंग की परत। और जो चांदी होती है इसके ऊपर काली परत यानी काली पड़ जाती है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आता है? संक्षारण के अंतर्गत आता है। तो संक्षारण की परिभाषा आप कैसे देंगे? वायु तथा नमी की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। धीरे धीरे क्षय होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। अब ये संक्षारण जो होता है बच्चों, वह एक उपचयन या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। संक्षारण किसकी प्रक्रिया है? उपचयन या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। और संक्षारण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया भी है। अब बच्चों संक्षारण से नुकसान होता है। संक्षारण से धीरे धीरे हमारी लोहे की वस्तु कमजोर होने लगती है। संक्षारण से जैसे बड़े बड़े पुल बने हैं लोहे के, वे कमजोर हो जाते हैं। तो इनसे बचने का उपाय भी है।
तो इनको कैसे बचाएं, संक्षारण को कैसे रोकें? तो पहला है बच्चों संक्षारण को रोकने का उपाय कि पेंट लगाकर, यानी जो लोहे की वस्तु है उस पर पेंट लगा दिया जाए। तो जब पेंट लगा देंगे तो क्या होगा, वह वायु और नमी के संपर्क में नहीं आ पाएगी और वो संक्षारित होने से बच जाएगी। नंबर 2, ग्रीस या तेल लगाकर। अगर धातुओं के ऊपर ग्रीस या तेल लगा दें तो यह ग्रीस या तेल भी क्या करता है, यह वायु और नमी को उसके पहुंचने तक, यानी कि उस धातु तक पहुंचने तक रोकता है। इस प्रकार से हम लोग संक्षारण को रोक सकते हैं। तीसरा है बच्चों, धातु के ऊपर कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाकर। जैसे बच्चों हमारा लोहा है तो लोहे में जंग जल्दी लगता है, लेकिन कुछ ऐसे धातुएं हैं जिनका संक्षारण कम होता है, जैसे जिंक है, टीन है। तो अगर लोहे के ऊपर जिंक या टीन की परत चढ़ा दी जाए तो लोहा हमारा संक्षारित होने से बच जाएगा। लोहा संक्षारित होने से क्या करेगा बच्चों, बच जाएगा। तो जब हम लोग किसी सक्रिय धातु के ऊपर निष्क्रिय धातु की परत चढ़ाकर उसे संक्षारण से बचाते हैं तो इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी सक्रिय धातु के ऊपर निष्क्रिय धातु की परत चढ़ाकर उसे संक्षारित होने से बचाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। अब ये ध्यान देना है बच्चों, जैसे जिंक की परत जब चढ़ाते हैं तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। जब लोहे के ऊपर हम लोग जिंक की परत चढ़ाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, गैल्वेनाइजिंग। यानी लोहे पर क्या चढ़ा दिया, जिंक की परत चढ़ गई तो इसको क्या कहेंगे, गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग। तो सामान्य प्रक्रिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, लेकिन जब हम लोहे की परत चढ़ाते हैं तब इसे क्या कहेंगे, गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। बात समझ गए? तो इस तरह से हम लोग धातु की सतह को या धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, धातु के ऊपर किसी निष्क्रिय धातु की परत चढ़ाते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और यदि जैसे लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं तो विशेष रूप से जिंक की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे एक दूसरी प्रक्रिया की, और वो है विकृत गंधिता, जो हमारे कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में है। ऑक्सीकरण या उपचयन का दैनिक जीवन में महत्व, वो है विकृत गंधिता या रैंसिडिटी। अब बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जब तुम्हारे घरों में घी रखी जाती है या कोई ऐसा वसायुक्त पदार्थ है या तेल या घी से बना हुआ पदार्थ है तो वो लंबे समय तक रखने पर उसमें दुर्गंध आने लगती है। तो ये जो दुर्गंध आती है इसी को हम लोग कहते हैं
कि उसका जो गंध है वो विकृत हो गया। तो गंध आने की जो प्रक्रिया है इसी को क्या कहेंगे? विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विकृत गंधिता कहते हैं। जिसे आप लोगों ने देखा होगा, तुम्हारे घरों में चिप्स अगर छान करके रख दिया जाए तेल में, कुछ दिनों के बाद अगर तुम देखोगे तो उसमें एक गंध आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। यही विकृत गंधिता है। जैसे बच्चों तुमने कंपनियों के चिप्स के पैकेट देखा होगा, वो पैकेट बड़ा फूला हुआ रहता है। तो वो पैकेट फूला हुआ क्यों है? क्योंकि उसमें एक गैस भरी है, नाइट्रोजन गैस। क्या भरी है बच्चों? N2 गैस भरी। तो ये N2 गैस क्या करती है? यह जो तैलीय पदार्थ है, वशीय पदार्थ है, उसके ऑक्सीकरण को रोकने का कार्य करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विकृत गंधिता है वह तैलीय पदार्थ या वशीय पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण ही उत्पन्न होता है। तो उसे रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रतिऑक्सीकारक। किसका प्रयोग करते हैं? प्रतिऑक्सीकारक, या इसको हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। किसका प्रयोग करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। और ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन गैस का। तो आप लोगों ने देखा होगा कि चिप्स है, कुरकुरे है, जो तैलीय पदार्थों से बना हुआ खाद्य पदार्थ है, उसे इस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक, जैसे उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस ऑक्सीकरण या उपचयन की प्रक्रिया को रोकता है, और जो तुम्हारा खाद्य पदार्थ है बच्चों, वह विकृत गंधित होने से बच जाता है। बात समझ में आई? तो विकृत गंधिता क्या है? तैलीय या वशीय पदार्थों में ऑक्सीकरण के कारण जो दुर्गंध उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। और विकृत गंधिता को रोकने के लिए उसमें क्या मिला सकते हैं? प्रतिऑक्सीकारक। और प्रतिऑक्सीकारक के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन गैस का। तो आज से जान गए आप लोग कि जो चिप्स और कुरकुरे का पैकेट इतना फूला हुआ है, वो क्यों फूला हुआ है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी है। और नाइट्रोजन गैस का क्या कार्य है? क्योंकि ये प्रतिऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीकरण या उपचयन को रोक देता है, अर्थात उसमें जो गंध है उसकी विकृत नहीं होने पाती, यानी उसमें विकृत गंधिता का गुण नहीं आने पाता। ठीक है, धन्यवाद।